है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर घरों में सवाल भी होता है, कंफ्यूजन भी और कुछ गोलतफ होमिया भी। आज की वीडियो का टॉपिक है शुबे बारात को मियाँ बीवी का एक ही बिस्तर पर सोना क्यों जरूरी समझा जाता है। क्या ये वाकई कोई शरई हुक्म है या सिर्फ एक माशरती और रूहानी पहलू है। आइए इस मौजू को सुकून से, मोहब्बत से और समझदारी के साथ समझते हैं। सबसे पहले ये बात बिल्कुल वाज़े कर लें कि तारी तीस तोल शुबे बारात कोई ऐसी रात नहीं जिसमें शरीयत ने मियाँ बीवी को कोई नया या अलग हुक्म दिया हो कि लाजिमी एक ही बिस्तर पर सोएं और अगर न सोएं तो गुनाह हो जाए। ऐसा कोई सरी हुक्म कुरान या हदीस में मौजूद नहीं। लेकिन बहुत अहम है। शुबे बारात एक ऐसी रात है जिसे मगफिरत, रहमत, माफी और तकदीरों के फैसले की रात कहा जाता है। ये वो रात है जिसमें इंसान अपने रूह की तरफ पलटता है, दिल साफ करता है, रिश्ते दुरुस्त करता है और कीना, नाराजगी, जिदी और अना को छोड़ने की कोशिश करता है। अब जरा गौर करिए, इंसान के सबसे करीब रिश्ते कौन से होते हैं। माँ बाप के बाद शौहर और बीवी। अगर शौहर और बीवी के दरमियान ही दिलों में दूरी हो, नाराजगी हो, बातचीत बंद हो और बिस्तर अलग हो, तो फिर हम किस मुंह से अल्लाह से मगफिरत मांग रहे होते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने और सुलहा ने ये बात समझाई कि शुबे बारात से पहले मियाँ बीवी को चाहिए कि अगर कोई नाराजगी है तो खत्म करें, अगर दिल में सिकवा है तो बात कर लें और कमी इस रात एक दूसरे से दूरी नहीं रखें। एक ही बिस्तर पर सोने का मतलब ये नहीं कि कोई खास अमल लाजिम है, बल्कि इसका असल मकसद है कुर्बत, मोहब्बत, सुकून और दिलों का जुड़ना। क्योंकि एक ही बिस्तर पर सोना खुद एक पैगाम देता है कि हम एक दूसरे के करीब हैं, हम एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, हम एक दूसरे के साथ हैं। ये बात खास तौर पर उन मियाँ बीवी के लिए बहुत अहम हो जाती है जो मामूली बातों पे अलग अलग सोने लगते हैं, कभी गुस्से में, कभी अना में और कभी खामोश सजा देने के लिए। शुबे बारात हमें ये याद दिलाती है कि जब अल्लाह ताला इस रात बंदों को माफ करने के फैसले फरमा रहे होते हैं तो हमें भी अपने दिल के दरवाजे खोलने चाहिए। एक रिवायत का मफहूम है कि अल्लाह ताला इस रात अपनी मखलूकों की तरफ खास रहमत की नजर फरमाता है, सिवाय चंद लोगों के जिनमें कीना रखने वाले भी शामिल हैं। अब जरा खुद से सवाल करें, अगर शौहर बीवी से नाराज है या बीवी शौहर से बात तक नहीं कर रही तो क्या ये दिल की सकड़ती नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि शुबे बारात से पहले मियाँ बीवी को चाहिए कि दिल साफ करें, एक दूसरे के साथ बैठें, बात करें और अगर मुमकिन हो तो एक ही बिस्तर पर आराम करें ताकि दिलों में नरमी आए। ये भी एक नफ्सियाती हकीकत है कि जिस्मानी कुर्बत, चाहे वो सिर्फ साथ लेटना ही क्यों ना हो, दिलों की तलखी को कम कर देती है। अक्सर ऐसा होता है कि दिन भर की नाराजगी रात को खामोशी में खुद खत्म हो जाती है। बस शर्त ये है कि दूरी न रखी जाए। कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या शबे बारात को मियाँ बीवी का एक ही बिस्तर पर सोना इबादत है। मियाँ तो जवाब ये खुद इबादत नहीं, लेकिन इबादत का जरिया जरूर बन सकता है क्योंकि ये दिलों को जोड़ता है और टूटे दिल अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। इस्लाम ने कभी यह नहीं सिखाया कि इबादत के नाम पर रिश्ते तोड़ दिए जाएं या बीवी को नजरअंदाजी कर दिया जाए या शौहर से लाताल्लुक इख्तियार कर ली जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत देखें, आप इबादत भी करते थे और अजवाज मुतहरात के हुकूक भी पूरे फरमाते थे। मोहब्बत भी, कुर्बत भी और हुस्न सलूक को भी। इसी सुन्नत को सामने रखते हुए ये बात समझ आती है कि शबे बारात में सिर्फ नवाफिल तस्बीह और दुआ ही काफी नहीं, बल्कि दिलों की सफाई, रिश्तों की दुरुस्ती और खास तौर पर मियाँ बीवी के ताल्लुक को बेहतर करना भी बहुत बड़ी नेकी है। आखिर में बहुत सादा सी बात, अगर इस रात आप अपने शरीके हयात के साथ एक ही बिस्तर पर सुकून से लेटकर दिल में ये नियत कर लें कि मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं इसकी दिल आजारी नहीं चाहता, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, तो यकीन माने ये नियत भी अल्लाह के बहुत वजन रखती है। अल्लाह ताला हम सबको शबे बारात की बरकतें समेटने, दिल साफ करने और रिश्तों को मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं।